अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर गालबन हमारा है 16 है, लेक्चर नंबर 16 है आज। और हमारी थ्योरी ख़त्म हो चुकी है सारी की सारी एग्जाम्पल समेत। तो अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो बता दीजिएगा, वो भी कर लेंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर वक्त ने साथ दिया, थोड़ा बहुत वक्त बचा, तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लें। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज के 17 है। तो जितनी जल्दी हो सकेगा अब हम इसे कवर करेंगे, ताकि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 3 और 10 का जो वर्क चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी। वैसे भी चैप्टर नंबर 3 का इतना ज़्यादा काम तो नहीं रह गया, उसकी भी हम थ्योरी छोड़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स रह गई हैं। तो वो एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करने के बाद आगे चले जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, और वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। यानी इस चैप्टर की भी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों को इकट्ठा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और 3 के कंप्लीट एंड होने के बाद चैप्टर नंबर 7 और 8 को स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन रमज़ान जो है हम ये सारे का सारा काम कवर करेंगे, और रमज़ान में हम अपने लेक्चर जो है वो ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, चलें, बहरहाल जो भी है, जैसी भी बातें हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेट नंबर 2 है, लेक्चर नंबर आज हमारा कौन सा है, 16 है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि वो कह रहा है कि इफ़ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट सच एन एंगल डेट द रिजल्टेंट आर इक्वल टू पी। कहता है कि 2 फोर्सेस जो कि एक्ट कर रही है, याद रखिएगा कि हम ये फोर्सेस जो है प्लेन के ऊपर ही लग रही हैं। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमने ये जो चैप्टर सारे के साथ डिस्कस किया है, ये थ्योरी जितनी भी डिस्कस की है, ये सारे के सारे प्लेन के ऊपर लगी है, किसी और चीज़ के ऊपर हमने बात नहीं की। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कि इनके दरमियान एंगल कोई ना कोई बन रहा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या है, हमारे पास आर इक्वल टू पी फोर्स के इक्वल है, पी फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। शो ये करना है कि इफ़ पी इज डबल, अगर पी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, देन न्यू रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल ऑफ क्यू। तो जो न्यू रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास क्यू के साथ किस एंगल पर होगा, राइट एंगल के ऊपर होगा। क्लियर हो गया स्टेटमेंट? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आगे मज़ीद बात कर लेते हैं। तो आज लेक्चर नंबर क्या है हमारा, 16। लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और एक्सरसाइज कर रहे हैं आज एक्सरसाइज सेट नंबर 2, और उसका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो चले हम पहले डायग्राम ड्रा कर लें, और उसके बाद 2 फोर्सेस हम पहले शो करवा लेते हैं। एक फोर्स लग रही है P लॉन्ग एक्स एक्सिस है, और दूसरी फोर्स जो है हम कुछ सम एंगल पे इसके साथ ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट O, फोर्स P, फोर्स Q आ गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, तो इनको थोड़ा याद करें, हमने जिस दिन पहला लेक्चर लिया था ना, वहाँ पर भी हमने कुछ इसी तरह की एक्सटेंशन की थी। थोड़ा सा इससे एक्सटेंड किया था, और थोड़ा सा वापसी इससे भी ले आए थे, और ये रहा था मेरे पास फिर इसका रिजल्टेंट। पहले एग्जाम्पल जो हमने थ्योरी के अंदर पहला टॉपिक किया था रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का, वो भी कुछ मेरे पास यही था। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया, पॉइंट C बन गया। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं A का, और आगे चलते हैं। अब इसी की हमने थोड़ी सी करनी है आगे मज़ीद एक्सटेंशन। ठीक है, इसकी जब एक्सटेंशन हम करते हैं, तो इसी A को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इस पॉइंट को उठा करके आगे ले गए, तो अब की बार ये हो गया A डैश। फोर्स उतनी ही है जितनी यहाँ पर थी, उतनी ही जहाँ पर भी इसकी वैल्यू होगी। अब की बार इसकी जो एक्सटेंशन होगी थोड़ी सी आगे की जानब, तो कुछ इस तरह हम कर लेते हैं। और ये
इसके साथ मिला लेते हैं और इसे हम सी डैश का नाम दे देते हैं। इसका भी रिजल्टेंट ड्रा कर लेते हैं फ्रॉम रीजन, ये रहा मेरा इसका रिजल्टेंट ड्रा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह का रख लेते हैं, ये आ गई यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन मेरे पास ये बन गई। इसी तरह इसकी डायरेक्शन ये वाली और ये डायरेक्शन भी मेरे पास आ गई। ठीक है, अच्छा अब दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल मैं शो करवाता हूँ, लेकिन पहले कुछ बातें लिख ले, बाद में बाकी बातें इसके हवाले से कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q। अल्फा हमारे पास एंगल है किस किस के दरमियान, P और Q के दरमियान। यानी यहाँ पर अगर मैं एंगल शो करवाना चाहूँ तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा मेरे पास, अल्फा ही होगा। क्लियर है बात? अच्छा जी, उसके बाद देन वी नो डैट ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन लगेगी फिर कि रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा। हमने जो पहला आर्टिकल किया था उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा। किसी ने प्रूफ देख रहा तो लेक्चर नंबर 1 जा करके देख सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास, r इक्वल टू किस चीज़ के, p के इक्वल है। ये कंडीशन गिवन है, साइड पे लिख लीजिएगा कि ये गिवन। तो यहाँ से फिर r की जगह पे p लिख दें तो p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, वैसे को वैसे आ जाएगा। तो ये p स्क्वायर से कैंसर, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा निकले मेरे पास वैल्यू। तो यहाँ से q कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर सॉरी इस पी क्यू ही रहेगा ये, वैसे को वैसे ये कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने पी की जगह पे गलती से समझ लिया क्यू आर समझ लिया था। ठीक है, चले खैर, तो यहाँ से फिर क्यू कॉमन आ जाएगा, तो क्यू इंटू क्यू प्लस 2p कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू किसके रह जाएगा, 0 के। तो यहाँ तो क्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ फिर क्यू प्लस p 2p कॉस ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आ जाता है। एक बार ये होगी, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते रहा। अच्छा जी, तो आगे कंडीशन दूसरी ये है कि व्हेन p इज डबल, अगर हमारे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो व्हेन p इज डबल, तो जब p डबल्ड हो जाएगा हमारे पास तो फिर क्या हो जाएगा, लेट द न्यू रिजल्टेंट, और नया रिजल्टेंट भी क्या बन जाएगा, नया बनेगा, लेट द न्यू रिजल्टेंट जो न्यू वाला रिजल्टेंट है हमारे पास उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, R1 का। वो एंगल कितना बनेगा, एंगल भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, मेक्स एन एंगल बीटा। एंगल कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, किसके साथ, विद फोर्स क्यू के साथ। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर बीटा शो करवाना चाहूँ तो ये जो न्यू रिजल्टेंट मेरे पास आया है सी वाला, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल बनाएगा यहाँ से इसके साथ, और ये कितना होगा, बीटा होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये बात आ गई। उसके बाद मज़ीद आगे हम बात कर लेते हैं। देन हमारे पास tan ऑफ बीटा किसके इक्वल आएगा, हाँ जी जनाब, tan बीटा, ये भी देख लो ना कैसे आता है। ये सिंपल सी बात है कि एक डायग्राम सामने मौजूद है ट्रायंगल के फॉर्म में, तो वहां पे देख लो क्या फॉर्म बनती है। ठीक है, ये p और ये p बिल्कुल पैरेलल है, तो यहाँ पे भी p और यहाँ पर भी p। ठीक है, एंगल बीटा कहाँ पे बन रहा था, किस किस के दरमियान बन रहा था, ओ सी डैश और इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे लो, चलो जो भी नाम देना, खैर नाम भी दोगे तो खैर, तो एंगल बीटा इनके दरमियान बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आती है वैल्यू, ठीक है,
तो बेस मेरे पास फिर किस चीज़ के इक्वल बन जाती है, 2p के 2 टाइम ऑफ, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा इसकी, क्योंकि वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं अल्फा के लिहाज से, दोनों के दरमियान एंगल पहले से मौजूद है, कितना है अल्फा मौजूद है p और q के दरमियान, ठीक है वो भी आ गया। लेकिन ये एंगल कौन सा होगा, इस लिहाज से होगा जो हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा 2 अपना tan बीटा लिख लिया। 2p क्यों लिखा, एक p है और एक p हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। और बटे में आ जाएगा q प्लस 2p cos ऑफ अल्फा निकल आएगा। अब ये वैल्यू जो है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1.2 देखना, 2.2 देखना, वहाँ पर जाकर के मुकम्मल डिटेल के साथ मौजूद है, तो समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल वो काम कोई नहीं है, ठीक है। ये हमने पहले से प्रूफ किया हुआ ये बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा वो सारी की सारी बातें प्रूफ नहीं कर रहे। तो हमारे पास q प्लस 2p cos अल्फा इज इक्वल टू 0 क्या है, तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, तो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा किस चीज़ के, 2p साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 0। तो समथिंग ओवर 0 मेरे पास क्या होता है, अदर ऑफ इन्फिनिटी के, तो ये आ गया tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड होगी बात, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो ये कहाँ पर होती है, π/2 के ऊपर होती है। तो ये शो हो गया कि एंगल कितना बन रहा है, 90 का ही बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरा था रिक्वायर्ड एंगल। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट 2 फोर्सेस कैन हैव मैग्नीट्यूड p, यानी 2 फोर्सेस हैं, उनका जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आता है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी हम 2 फोर्सेस ले लेंगे और ये कह देंगे कि इनका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यानी ऐड करने से इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकलती है वो क्या आएगी, p के इक्वल, और इनको दोनों का फर्क जो है, यानी लीस्ट वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड की, वो क्या है, q है। सो ये करना है कि व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ अल्फा, जब ये किस एंगल पर लग रहे हो, अल्फा पर लग रहे हो, देयर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इनका रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा मेरे पास, ये वैल्यू निकलेगी। ये हमने छोटा सा क्वेश्चन करना, कोई ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है हमारे पास। चलिए हम लेट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास फिर कौन सी चीज़ है, गिवन ये है द गिवन डैट गिवन हमारे पास ये है कि द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड वो क्या है, वो है p, ऊपर वेक्टर नहीं डालते क्योंकि मैग्नीट्यूड है, और दूसरा मेरे पास द लीस्ट मैग्नीट्यूड क्या है, मेरे पास q है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरे पास उसका क्या आना चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हम वो फोर्सेस ले लेते हैं जिनका ये मैग्नीट्यूड है, ये दोनों जो है, तो लेट एक फोर्स द फोर्सेस F1 एंड F2, ये मेरे पास 2 फोर्सेस हैं, एक्टिंग कर रही हैं अलोंग अ सर्टेन एंगल अल्फा, क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर भी जो आंसर भी दिया उसके अंदर भी एंगल अल्फा ही शो करवाया था, हमने अल्फा ही शो करवा ली, ठीक है। देन गिवन, अब गिवन मेरे पास क्या है, गिवन हमारे पास ये है कि इन दोनों का जो सम है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू सम करने से आती है, वो किसके इक्वल है, p के, और जो लीस्ट वैल्यू है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से वो क्या आती है, q। इस क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास मेन कंडीशन मौजूद थी। तो यहाँ पर तो थोड़ी सी ये कॉमन सेंस बनाते रहना कि F1 प्लस F2 और F1 को पहले रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो बाय एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, दोनों क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2F1 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लो भाई, F2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2F1 इज इक्वल टू P प्लस Q क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ गई, फिर P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 के, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, बाय सब्ट्रैक्टिंग
बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, दोनों को क्या कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो F2 मेरे पास क्या निकलेगी, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। हम पूरी बात नहीं कर रहे, अब ये खुद ही निकालते रहना बैठ के। अब हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरे पास R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वही जिस तरह हमने पीछे वाला टॉपिक में किया था, F1 यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या P प्लस क्यू प्लस 2 पी क्यू काज अल्फा, वैसे ही हमने यहाँ पे F1 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 काज ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब की बार भी एंगल हमने अल्फा ही रखा हुआ है, तो सारी की सारी वैल्यू पुट करो। तो P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज ऑफ अल्फा, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब जरा हम जहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। हम ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4। अब देखना ज़रा, बाकी मेरे पास बच जाता है P प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस ये 2 से कैंसिल, 1/2 P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर काज ऑफ अल्फा, सारे के ऊपर पावर ये आ गई। अब जरा ये देखो A प्लस B, ये याद रखना कि ये जो है 1/4 दोनों का कॉमन लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो ये बन गया A प्लस बी होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू होता है किस चीज़ के, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो वो डायरेक्ट लगा लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू A स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बाकी सारे का सारे वैसे का वैसे ही आ गया मेरे पास काज ऑफ अल्फा। तो ये 2 इससे कैंसिल, तो बाकी बच गया 1/2 P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1/2 P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर काज ऑफ अल्फा मेरे पास आ गई वैल्यू। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम क्या कर लें इसके लिए, फिर P स्क्वायर बाय मतलब कि मल्टीप्लाई कर लो, तो P स्क्वायर बाय 2, P स्क्वायर एक ये और एक ये मौजूद है, दोनों के बट्टे में 2 मौजूद है। तो अगर P स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लें तो इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, काज ऑफ अल्फा निकल आएगा। क्लियर होगी बात। इसी तरह क्यू स्क्वायर बाय 2 और हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस काज ऑफ अल्फा, ये निकले वैल्यू। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 प्लस काज अल्फा किसके इक्वल है, 2 काज स्क्वायर अल्फा बाय 2, P स्क्वायर बाय 2 काज स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया। और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर, माइनस वाला जो होता है वो साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ गया। तो 2 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बाकी बचेगा P स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये मेरे आगे पास रिजल्टेंट इज इक्वल टू निकल आया P स्क्वायर काज स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 निकला है, ठीक है। तो ये था मेरी जो उसने गिवन आंसर निकालने के लिए कहा था, ये हमने रिजल्टेंट उसका फाइंड कर लिया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह कल हम आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जहाँ तक हो सकेगा कल करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते चले जाएं और खूब अच्छे से देखते भी चले जाएं, ठीक है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।